जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे से सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और विकास नगर का एरिया है, मटके वाली गली है। ये जितने पुरुष मेरे साथ देख रहे हो, ये सब एमसीडी विभाग के कर्मचारी हैं। उधर कुछ महिलाएं भी हैं, हालांकि ये भी एमसीडी विभाग के हैं, लेकिन ये बोलने को तैयार नहीं अपनी समस्याएं बताने के लिए। और मैं इनसे जबरदस्ती भी नहीं करूंगा कि अपनी समस्याएं कैमरे पे आके बताओ। हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जब समस्या बताने के लिए भी आदमी डरे कि मैं अपनी समस्या नहीं बोलूंगा तो, और वो सोचे मेरा समाधान हो जाए समस्या का, बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। और हम लोग बटे पड़े हैं, ये लोग बटे हैं, ये डरते हैं, ये किसी समस्या को लेके परेशान है, ये किसी समस्या को लेके परेशान होंगे, ये किसी समस्या को लेके परेशान है। लेकिन जब कोई मीडिया वाला आके इनकी समस्या पूछने लगेगा तो यार हमारा तो ये समस्या हो जाएगी, हमें नौकरी से हटा दिया जाएगा। ये मतलब अलग अलग समस्याएं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं कि किसी रीजन से नहीं बताना चाहते। और अगर कोई मीडिया वाला ना आए तो हमारे पास तो कोई मीडिया वाला आता ही नहीं पूछने के लिए, हमारी तो कोई समस्या सुनने ही नहीं आता। होता है ना, ऐसे ही सच है। और ये लोग, फिर भी मैं प्रयास करूंगा एक बार जाने का, क्योंकि अभी बिना कैमरे के लोग सब कुछ बता रहे थे। यहाँ पे बैठा था मैं, ये लोग अपनी सारी समस्या बता रहे थे। और जब मैंने बात करी मीडिया पे बात रखने की तो पहले ये लोग बट गए थे कि मैं बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा। लेकिन फिर भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों के साथ किस प्रकार की जाति हो रही है। जिसमें जिगर होगा, जिसमें ये होगा कि हाँ मेरे को समस्या है तो वो बोलेगा, और जिसके साथ कोई समस्या नहीं होगी मुझे लगता है वो नहीं बोलेगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मेहर सिंह है, सोनापुर निवास। एमसीडी में कर्मचारी हो? एमसीडी में 112 में हूँ सर मैं। अच्छा है, क्या करते हो एमसीडी में? एमसीडी में सर सफाई का काम है, और मुझे परेशानी इस चीज की है। क्या करते हो एमसीडी में? एमसीडी में नाली सफाई काम मेरा। नाली सफाई का कितने सालों से नाली सफाई कर रहे हो? मैं करीबन करीबन कर रहा हूँ 15-16 साल से कर रहा हूँ। 16 साल से कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को भी एक चीज और बता दूं, आप लोग जब तक एक होकर के अपनी आवाज नहीं रखोगे, और अगर सिर्फ ये व्यक्ति आवाज रख देगा, ये व्यक्ति अपनी आवाज रख देंगे, अगर सब लोग एक होकर अपनी आवाज नहीं रखोगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। क्योंकि जितने आप लोग हो ना वो भी कम हो, क्योंकि आपका जो अफसर है वो पूछेगा क्या समस्या सिर्फ इन 2 व्यक्ति को थी क्या, यह समस्या सिर्फ इन 4 व्यक्ति को थी क्या। और इस समय मैं किसी 2 से बात नहीं करने आया हूं, आप सब लोगों से बात करने आया हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हमारे साथ समस्याएं हैं और जिन समस्या को लेकर आप लोग परेशान हो तो अपनी बात रखो। लगता है समस्या नहीं है तो कल को ये मत कहना सिर्फ इन्हीं से पूछा था, ये तो इन्हीं को बता दिया, तो मेरे से पास तो आए नहीं थे वो। मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को भी अपनी समस्या रखनी है तो आप भी आराम से आके बैठो, और नहीं रखनी है तो मैं जबरदस्ती फिर नहीं करूंगा, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, अब बताओ 25 साल से आप नाली का सफाई कर रहे हो? हाँ जी। ठीक है, समस्याएं क्या क्या आती हैं? समस्या सर ये, एक तो हमारे पास जो कोई ठंड की कोई ड्रेस नहीं है, कोई स्वेटर, जुराब, जूते, और फिर अदर काम कराया जाता है हमारे से। जैसे जल बोर्ड की गाड़ियों पर लगा दिया गया, और उसके बारे में कहें कुछ बोले तो धमका दिया जाता है, ट्रांसफर की मतलब धमकी दी जाती है। ये जो समस्या आपने मुझे बताई ठंड की, पेशाब करने की, हाँ जी, ये समस्याएं तो 25 साल से चल रही होंगी फिर तो? हाँ चल ही रही है। आज तक आवाज क्यों नहीं उठाया? आवाज कहा दरोगा इंस्पेक्टर किसी किसको? कहते थे, और मतलब जो जैसे कोई यूनियन का नेता उनको बोलते थे कि हाँ जी तुम्हारी बात रखेंगे, हाँ तुम्हारी बात रखेंगे। आपने 25 साल से समस्या झेल रहे हो ना, मतलब? हाँ जी, हाँ जी, जो मैं कह रहा हूँ हाँ जी। कि भाई आपको कपड़े बदलने की जगह महिलाओं की, या आपको टॉयलेट करने के लिए जाने की सबको, ये 25 साल से समस्या है? हाँ जी, हाँ समस्या है। अच्छा, तो आपने किसको बताया 25 साल से? अपने दरोगा इंस्पेक्टर जो हमारे होते हैं उनको कहा गया, जो यूनियन लीडर जो आते हैं कोई हमारे से जुड़ते हैं तो उनसे कहते हैं सर हमारी ये सुविधा करवाओ। क्या नाम है आपके यूनियन लीडर का? चेतन दास सावरिया जी थे, वो आए थे, जो उनका निधन हो चुका। अच्छा, तो आए थे, उनसे कहा था। कितने टाइम पहले निधन हुआ उनका? उनका सिर्फ महीना भर हुआ सर, 1 महीना हुआ है। और 25 साल से कौन थे आपके? मतलब यूनियन बहुत सारी है एमसीडी के अंदर, और आते कोई भी आता है आश्वासन देता है कि तुम्हारी बात रखेंगे और तुम्हारा ये काम करवाएंगे, तुम्हारे लिए सोच करने की जी होगी, तुम्हारे लिए बैठने उठने की जी होगी, तुम्हारी ड्रेस यूनिफॉर्म का सब होगा, और समय पे तुम्हारी तनख्वाह उनका करवाएंगे। सैलरियाँ समय पे नहीं हो पाती, कभी 5 तारीख को आगे, कभी 10 को, कभी 15 को, कभी 25 को, और इससे बहुत समस्या हमारे को घर चलाने की, आने जाने की। क्या नाम बताया था आपने? मेहर सिंह। मेहर भाई, समझना जो मैं कह रहा हाँ हूँ, जी। जब आपको ये समस्या 25 साल से लगातार है तो आज तक आप अपने सीनियर अधिकारी के पास क्यों नहीं गए? जब आपको पता लग गया कि आपका जो यूनियन का लीडर है वो आपकी समस्या का समाधान नहीं करा पा रहा, तो आप कभी अपने डीसी के पास गए? नहीं सर, हम खुद नहीं जा पाए। 25 साल से आप लोग अपनी समस्या को झेल रहे हो लेकिन डीसी के पास नहीं गए। फील्ड वर्क इतना हो जाता है कि काम करने के बाद में लगता है कि बस अब घर चल। मतलब 25 साल से आपको टाइम नहीं मिला कि मैं अपने डीसी के पास चला जाऊं अपनी समस्या बताने? फील्ड वर्क इतना हो जाता है कि काम, मैं वही कह रहा हूँ ना, 25 साल से आपको टाइम नहीं मिला कि आप अपनी समस्या डीसी तक बता पाओ। हाँ जी, हाँ जी।
आप अपनी समस्या क्यों नहीं बताए? 25 साल से आप भी परेशान हो। सर 25 साल से इधर ना तो किसी माता बहनों के लिए ना हमारे लिए कोई भी शौचालय वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ। और जो अब अगर हम अपने अधिकारी को बोलते हैं हमें डांट के धमका के बैठा दिया जाता है। ये समस्या 25 साल से है ना? 25 साल तो से 25 साल से अपने डीसी के पास क्यों नहीं गए आप लोग? सर जाने ही नहीं देते वहां तक। कौन मना करता है? बड़े बड़े अधिकारी नहीं जाते। नाम बताओ। अभी नहीं बताने दो। नाम जैसे बताओ। यूनियन लीडर वगैरह बीच में रोक लेते हैं नाम बताओ। कि हम रखेंगे। नाम चेतन बताओ। दास चावरिया जैसे वो मन्नू क्या कहते हैं कि चावरिया डीसी के पास नहीं जाना? कंप्रोमाइज कराने की कोशिश करते हैं कि तुम आगे 25 साल से करो। कॉम्प्रोमाइज चल रहा है या हुआ कभी? कभी कोई कंप्रोमाइज हमारे शर्तें वही तो मंजूर बोल हुई रहा हूँ। नहीं। जब नहीं हुई तो आप लोग अपने अधिकारी डीसी के पास क्यों नहीं गए? मेरा सवाल ये है। सर अब क्या कह सकते हैं, हमारे को वहां घुसने ही नहीं दिया जाता। कभी प्रयास किया आपने? करा है हमने, क्या ही बात। किसने रोका? बाहर गार्ड वगैरह रोक लेते हैं। क्या कहते हैं कि डीसी के पास डीसी के पास बाहर खड़े हो जाओ, तुम्हारे में से कोई एक आदमी आएगा जो तुम्हारा लीडर अधिकारी है। हो, तो लीडर आप हो। में से कौन गया फिर? हमारे अंदर? में से नहीं गया जी। पहले चेतन दास चावरिया जी गए थे जिनका निधन हो चुका है अब। और उसके बाद मन्नू चावरिया जी आए हैं। उन्होंने भी अभी तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं करा। और इस वार्ड के अंदर क्या सर, पूरी दिल्ली के अंदर ये जो लोहरी प्रथा चल रही है, इसके कारण जो ड्यूटी बेचारे अपनी उससे मेहनत करते हैं जो आके उन पे पैटर्न पड़ता है कामों का। आप लोगों के पास ये अधिकार है या नहीं है कि आप अपनी समस्या रखने के लिए थाने में या एमसीडी के अंदर डीसी के पास जा सकते हो? आपको अधिकार है या नहीं है? अधिकार तो है सर, लेकिन फिर पर भी फिर भी इस्तेमाल हम नहीं लोग करते हो। डरते हैं। फिर भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। सच ये, इन लोगों के पास अधिकार है और सबके पास है। आपके पास भी है ना अधिकार। ये जो अधिकार हमारे पास हैं, हाँ। ये लाखन जी आए थे, उन्होंने बताया कि आपके पास ये अधिकार है, आप वहां जा सकते हो। हमें तो इतना पता भी नहीं था खासतौर पे कि हमारा ये राइट बनता है, ये बनता है, ये नहीं बनता। क्या पता नहीं पता? सबको ये पता है कि अगर मैं किसी समस्या को लेकर परेशान हूं तो अब अपने अधिकारी के पास जाऊं। मैं हवा में बात नहीं छोड़ रहा। ये अगर आप लोगों के लिए लगे कि गलत बता रहा हूं तो मेरे को बताना बीच में। क्या नाम हुआ जी अपना? जयपाल है सर। जयपाल जी, आप उम्र में मेरे को इनसे बड़े नजर आ रहे हो। मैं ये बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? यदि आप लोग परेशान हो तो क्या आप अपने अधिकारी के पास समस्या लेके नहीं जा सकते? देखिए सर जी, बात ये है, पता सबको है अपने राइट के लिए। सब अवगत है इस बात से। अभी इन्होंने मेरे को क्या बोला कि हमें तो पता ही नहीं है। देखिए सर जी, सब जो है वर्बली बोल सकते हैं, लेकिन खुल के कोई नहीं, या रिटर्न में या किसी से मीटिंग करके, इसमें हिम्मत नहीं। क्योंकि जो ऑफिसर है उनका इम्प्रेशन होता है। नहीं। उनको हाँ, वही हाँ, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं। बताएं। उनको धमका दिया जाता है और कि जो है तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तुम्हारे को रिटर्न में लिख के दे दिया जाएगा। ऐसा डीसी ने बोला? नहीं 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 नहीं। अच्छा। जो निचले तबके के जो ऑफिसर होते हैं उन भी जो है कर्मचारी को इम्प्रेस इतना कर देते हैं कि जो है वो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। मैं थोड़ा सा इनकी बात को क्लियर कर दूं। इनके ये कहने का मतलब है कि अगर जो बीच का दलाल कहूंगा मैं उसको, या इनका जो बीच का जो यूनियन का लीडर कहूंगा उनको, जिसको ये अपनी बात बताते हैं, वो इनको ये कहता है कि अगर तुमने ये बात डायरेक्ट डीसी को बताया तो मैं तुम लोगों का ट्रांसफर करवा दूंगा या नौकरी से हटा दूंगा। यही कह रहे हो ना? या और कुछ? नहीं, नौकरी से नहीं। अच्छा। हाँ, जो है भाई बीच में गैप दे दिया, सर्विस के चलते चलते बीच में नौकरी में गैप दे दिया या घर बैठा दिया, इस किस्म की नौबत, इस किस्म के शब्द हमारे साथ हुए होते हैं। तो आदमी कर्मचारी वहीं जो है इम्प्रेस होके अपने चुपचाप अपने काम तो बोलते हैं। एक देसी कहावत मैंने पहले भी कही थी, वो कि चूहों की पंचायत होगी। तो अब उन्होंने ये कहा कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधो, जब वो आए तो पता चल जाए तो अपने भाग जाएंगे। तो वो होगी बातचीत, तो वो कहने लगे कि भाई जो है कौन बांधेगा, अब उसमें आवाज कौन उठाए, बिल्ली के पास कौन जाए। आज भी तो आप लोगों ने हिम्मत करी ना अपनी आवाज मीडिया में रखने की। अब डर नहीं रहा? अब डर ऐसा है, धीरे धीरे डर निकलेगा। अगर ये डर होता तो आज शायद मेरे ख्याल में ये महापुरुष है भारत रत्न जो है, ये अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर साहब है, ये अकेले इन्होंने स्टार्ट अकेले नहीं तो लड़ाई की थी। अगर ये डर आज से 25 साल पहले निकल गया होता, जिस दिन आप लोगों के साथ समस्या होनी शुरू हुई थी, तो शायद आपको आज ये मीडिया वालों की जरूरत न पड़ती, आप खुद काबिल होते और आज आप अपनी समस्या के लिए जूझना रहे होते। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्या नाम है भाई आपका? विक्रम है सर। क्या काम करते हो? एमसीडी में काम करता हूँ सर। समस्या क्या है? यही है समस्या सर, ये गाड़ी की पे लगा देते हैं, गाड़ी की समस्या। गाड़ी पे लगा देते हैं ना, ये वृक्ष वाली गाड़ी आती है जो उस पे लगाते हैं, उसकी समस्या ज्यादा करता हूँ। तो क्या दिक्कत आता है उसमें काम करने में? उसमें सर नाले में पाइप वगैरह लगाने पड़ते हैं,
नाले भर जाते हैं तो तो उसके पैसे मिलते हैं आपको? नहीं नहीं मिलते? सर, पैसे वैसे कुछ नहीं देते। तो उस दिन जिस दिन काम करवाते हैं उस दिन के पैसे नहीं मिलते? नहीं सर, पैसे हाजिरी लगती है ना बस। हाजिरी जो लगती है तो ड्यूटी हाजिरी के तो पैसे मिलते होंगे ना? हाँ, हाजिरी के पैसे मिलते हैं सर। तो उस दिन तो काम गाड़ी पे जो लगते हैं ना, एक्स्ट्रा काम करते हैं, उसका कोई मतलब एक्स्ट्रा टाइम लगता है या कुछ और? नहीं, टाइम भी लगता है सर एक्स्ट्रा। हाँ। 5 बज जाते हैं हमें। तो कितने बजे तक की ड्यूटी होती है आप लोगों की? 3 बजे तक की सर, 12 सुबह कितने बजे सुबह तक? 7 बजे से 3 बजे तक की। अच्छा, वैसे क्या काम करना पड़ता है एमसीडी में आपको? झाड़ू का या फिर नाली मोरी निकालनी, यही काम है हमारा। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। जी सर, तो आप 7 लोग बजे से सुबह 3 बजे। कितनी बार झाड़ू मारते हो सड़क पे? नहीं, मारते नाली हो झाड़ू? निकालता हूँ सर मैं तो। अच्छा, झाड़ू लेडीज लगाती है हमारी। आपकी झाड़ू ये लगाती हाँ है? जी। ठीक है, नालियां साफ करते हो? जी डेली सर। करते हो नाली जी साफ? सर। आप भी इन्हीं के साथ ही हो? जी। क्या नाम हुआ अपना? जय भगवान। जय भगवान, बड़ा अच्छा नाम है आपका तो। अच्छा, सही मायने में यही समस्या इन लोगों की? जी सर, ये अपने आवाज क्यों नहीं उठाते ये लोग फिर? अब उठा रहे हैं जी। 25 साल बाद जाग रहे हो? नहीं पता था इतना आज। क्या नहीं पता था? ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। मतलब मेरा ईमान नहीं मानता कि आप लोगों को यही नहीं पता था कि हम 25 साल तक झेल रहे हैं समस्या को और हमें डीसी के पास समस्या बतानी है, बस ये नहीं पता था। ऐसा मतलब लगता है कोई भी मान लेगा इस बात को नहीं मान तो नहीं सकता जी। कि भाई पर ये कर्मचारी परेशान थे 25 साल तक किसी भी समस्या को लेके और इनको ये नहीं पता था कि हमें अपने अधिकारी को जाके बताना है। ये कोई मान लेगा बात को? नहीं सर, अब शुरुआत हुई है, अब आगे रखेंगे। लगता है ये बात कोई मान लेगा? सच बताना। जागरूक नहीं हो रहे पहले, जब जागरूक 25 साल से जागरूक नहीं थे, ये हाँ मान जी लो। हाँ जी हाँ जी, अब पता लग गया तो आप अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं और उस विभाग में, एमसीडी विभाग में, जो कि सबसे ज्यादा करप्ट विभाग है, सच्चाई है ना जी। और उस विभाग में काम करें और 25 साल से काम करें, लेकिन 25 साल तक ये लोग जागरूक नहीं थे कि अगर कोई हमें समस्या है तो हम अपने डीसी के पास चले जाएं। लेकिन इन लोगों को धन्यवाद भी दूंगा कि आज कम से कम जागरूक हुए, जब जागे जब ही सवेरा। और अब कोई दिक्कत परेशानी आ गई तो अब जैसे वीडियो बन रही है, कल को आप लोगों को ट्रांसफर कर दिया या जो भी डर आपके दिल में है वो कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगा? नहीं कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसफर कर दे चाहे अब कर दे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नो। अब कोई दिक्कत नहीं, इतने दिन से मतलब झेलते हुए आ रहे हैं। अब तो लड़ना है बस, अब शेर जाग गया। अब अपनी जीत करवानी है, अपने जो अधिकार पाने हैं। हाँ जी, अब चाहे ट्रांसफर हो चाहे कुछ हो, अब हमें हमें लड़ना है, अधिकार चाहिए हमें अधिकार चाहिए। आप लोगों के साथ भी कोई समस्या है क्या? आपके साथ है कोई समस्या? पक्के करे जाए आपके 25 साथ साल कोई से। समस्या है क्या? नहीं, हमारे साथ यही है, पूरी लेबर ही है। हम नहीं, आपके साथ भी यही, ये तो लोग नाली साफ करते हैं, हाँ, हम- आप सड़क साफ करते हो। हाँ। आपके साथ कोई समस्या है नहीं, क्या? नहीं। नहीं है इनके साथ। आपके साथ है कोई समस्या? नहीं भैया, नहीं है। आपके साथ है कोई समस्या? आपके साथ? आपके साथ? आपके साथ? नहीं। इन सब के साथ कोई समस्या नहीं है। और सच पता है क्या है? इन सब के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, अब मैं बोलूंगा तो क्या, इनके पास टॉयलेट करने की जगह नहीं होगी, कपड़े बदलने की जगह नहीं होगी, और लेकिन इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी कैमरे पे बात रखें। लेकिन फिर भी कहूंगा, जिस दिन आप लोग इकट्ठे नहीं होगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और फिर चाहूंगा आप लोग जिस दिन इकट्ठे हो जाओगे समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अब मैं एक एक के पास इसीलिए आया था पूछने के लिए कोई समस्या है, लेकिन नहीं, दोबारा जबरदस्ती भी नहीं करूंगा। लेकिन फिर चाहूंगा जिस दिन आप लोग एक होकर के अपनी समस्या को लिख के एक बार डीसी को दो, रिसीविंग कराओ और वहां पर जाओ। और फिर भी अगर आपको लगे कि वहां पर जाने के लिए हमारे को कोई सही बंदा चाहिए, मेरी जरूरत पड़े तो मेरा नंबर आप लोग ले लेना, मैं आप लोगों के साथ चल दूंगा। लेकिन ये गारंटी नहीं दे रहा कि मैं चलूंगा तो आपका काम हो ही जाएगा। ये नहीं कह रहा मैं कि मैं जाऊंगा तो काम हो ही जाएगा। समझो, आप लोगों की हिम्मत बढ़ाने भर के लिए बस। और चाहूंगा फिर भी एक बार जितने भी हमारे भारत देश के कर्मचारी हैं, फिर चाहे वो किसी भी विभाग के हैं, और अगर वो परेशान हैं तो हक से और मजबूत तरीके से अपनी आवाज को तो उठाना कम से कम जरूर सीखें। जय हिंद, जय भारत।